तो मेरी पर्सनालिटी हम्म। तो डिफरेंट है, आपको मैंने पहले ही बताया, मैं आई हैव अ डिफरेंट काइंड ऑफ पर्सनालिटी, मैं इस तरह के एनवायरनमेंट में काम नहीं कर सकता। तो मैंने उस क्लाइंट से रिक्वेस्ट की कि आप जो है ना इसको रैप कर दें हमारे प्रोजेक्ट को, जो भी मेरी बैलेंस पेमेंट्स हैं उनको आप अरेंज कर लें, और जो मेरी तरफ काम बनता है बैलेंस जो भी काम मैंने मेरा बच गया है वो मैं करके आपको डिलीवर कर देता हूँ, एंड लेट्स एंड दिस। ये एक हम्म। बैड एक्सपीरियंस हुआ, लेकिन इस बैड एक्सपीरियंस के दौरान कुछ, जाहिर सी बात है, इतनी ज्यादा एंगेजमेंट, हाई एंगेजमेंट थी मेरी एक्सट्रीम कॉमर्स के ग्रुप में, तो मेरा एक सर्कल बनता जा रहा था, बड़े से बड़ा होता जा रहा था। फिर मैं डेली बेसिस पे व्हाट्सएप के मैसेजेस भेजता हूँ, ब्रॉडकास्ट के मैसेज भेजता हूँ, तो बहुत सारे लोगों को पता होता है कि यार सज्जाद कौन है, दे नो मी। फिर मुझे किसी ने बताया नहीं है, मैंने खुद अपनी एनालाइजेशन की और बैठ के मैंने सोचा, और मुझे नजर आया, एक दिन मैं Amazon.com पे गया तो मुझे वहां तस्वीरें नजर आई, तो मैंने उन तस्वीरों को देखा, मैंने कहा ये तो कोई मुश्किल काम ही नहीं है, दिस वेरी इजी, मैं तो सालों से तस्वीरें बना रहा हूँ, तो क्यों ना मैं ऐसा करूं कि मैं ई कॉमर्स के लिए तस्वीरें बनाना शुरू कर दूं। वर्चुअल असिस्टेंट बनने से तो ज्यादा बेहतर है कि अगर मैं तस्वीरें बनाऊंगा तो उसमें मैं ज्यादा तेजी के साथ आगे जाऊंगा, बिकॉज मुझे उसके सही है। अंदर कोई लर्निंग कर्व है ही नहीं, मैं तो ऑलरेडी लर्न करके बैठा हूं, और ये तो बहुत सिंपल तस्वीरें हैं जी, व्हाइट बैकग्राउंड के ऊपर तस्वीर बनानी है, इसमें कौन सा मुश्किल काम है। तो इस तरीके से करके मैंने बिस्मिल्लाह किया, और अपने कुछ जानने वाले कॉन्टेक्ट्स हैं उनके थ्रू मुझे पहला जॉब मिली, और फिर एक मिली, तो फिर दूसरी मिली, और तीसरी मिली, क्योंकि वो मेरी मतलब की फील्ड थी तो मैंने उसको पकड़ लिया, और मैंने छोड़ा ही नहीं उसके बाद। वो वक्त है और अभी का वक्त है, अब मेरे ख्याल से 3 साल हो चुके हैं, अभी पिछले 3 साल में देखिए मैं। आपने अपना टैलेंट, सॉरी आपको काट में थोड़ा सा बीच में काट रहा हूँ, जी आपने अपने टैलेंट को समझ गए थे। जिस तरह जी जी आपने पहले क्वेश्चन किया था ना कि हर इंसान का अपना एक पैशन है, अपना एक टैलेंट है, उसको ने एक्सप्लोर करना है, और अगर बिल्कुल उसको लेके चलेगा तो उसको ज्यादा एंजॉय करे, उसके लिए फन होगा वो। तो हमें बिल्कुल यंग बच्चों को भी ये बात बताने की जरूरत है कि आप अपने टैलेंट को एक्सप्लोर करें, आपके अंदर टैलेंट मौजूद है ऑलरेडी, थोड़ा सा अपने आप को के साथ बात ही करें, अपने बारे में सोचें बैठ, बिल्कुल तो है। मेरे सामने आ जाता है। जिस तरह आपका माशाल्लाह आपने अपने टैलेंट को पा लिया, और यू आर हैप्पी, यू आर एंजॉयिंग जी जी, अब आप समझ लें कि 3 साल हो गए हैं मुझे ई कॉमर्स क्लाइंट्स को डील करते हुए, और अभी तक मैंने तकरीबन 250 या 300 क्लाइंट्स का काम किया है। और माशाल्लाह। इसमें एक चीज जो है जो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है वो ये है कि जो माइंडसेट है ना हम लोगों का, वो बहुत मैटर करता है। नॉर्मल जो जॉब पेशा आदमी होता है उसका माइंडसेट ये होता है कि यार मुझे 4 रुपए मिल रहे हैं, मैं खुश हूँ, बस 4 रुपए में सारी जिंदगी गुजर जाएगी। अच्छा, हमारे जैसे, मतलब मैं अपने आप को ऑर्डिनरी इंसान नहीं समझता, मैं अपने आप को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी समझता हूँ, और मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तरीके से बिहेव किया जाए और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम किए जाएं, ताकि किसी का भला हो जाए, भले वो प्रो बोनो हो, उसमें मुझे किसी किस्म की कोई पैसे नहीं चाहिए, क्योंकि हर चीज पैसा नहीं होती। मैंने पिछले 3 साल में लिस्टिंग इमेजेस से काम शुरू किया, फिर मुझे पता चला ईबीसी कोई चीज होती है, फिर मैंने ईबीसी को लर्न किया, डिजाइन के ऊपर वर्किंग की, फिर वीडियो के ऊपर काम किया, क्योंकि वीडियो भी मुझे आती थी पहले से, फिर आखिर में मैं 3D पे पहुंचा। अब आजकल मैं 3D सीख भी रहा हूँ और काम भी कर रहा हूँ और क्लाइंट्स को डिलीवर भी कर रहा हूँ। वंडरफुल, वंडरफुल, और ओवर द वंडरफुल। पैसेज ऑफ टाइम अपवर्क का मुझे पता चला, अपवर्क के ऊपर अब मेरी प्रोफाइल है जो कि अल्हम्दुलिल्लाह $10,000 अभी तक बना चुकी है, वैसे तो ज्यादा बना चुकी है, लेकिन जबरदस्त। ऑफिशियली $10,000 ही वहां नजर आते हैं, बिकॉज कुछ क्लाइंट्स जो हैं वो प्राइवेट भी हो जाते हैं, तो इट डिपेंड्स, लेकिन काफी अच्छा एक्सपीरियंस रहा। और क्योंकि मेरी फील्ड ऐसी है कि इसमें आप पीएचडी कर सकते हैं, एंड दैट्स नॉट इनफ, कभी भी काफी नहीं है। नहीं, ये तो एक ये मेरा ख्याल काफी लंबा जर्नी है, एंडलेस जर्नी है। जी जी। मुझे एक बताएं कि ये जो हम टर्म यूज करते हैं देसी क्लाइंट और जो नॉन देसी क्लाइंट, फर्क क्या है, कुछ जरा सा बताएंगे ब्रीफली? देखें, इसमें काफी फर्क है, अच्छा। काफी विविड फर्क है। क्योंकि मैं इसी समझना चाह रहा हूँ कि मैं पाकिस्तानी बच्चों के साथ ही काम मेरे साथ वो कर रहे हैं, तो मेरा कोई ऐसा बुरा भी है जिससे वो बेचारे परेशान हो जाएं कि यार ये कैसा बंदा है, तो मेरे लिए भी लर्निंग होगी। नहीं देखें, असल में सब, जैसे कि कहते हैं ना, 5 उंगलियां बराबर नहीं होती, ठीक सही है, है। सारी उंगलियों का साइज अलग अलग है, कोई भी 5 उंगलियां ठीक है। कोई भी 2 उंगलियां एक जैसी नहीं है, लेकिन ठीक है। मेजोरिटी में अगर आप ये देखेंगे कि जो देसी माइंडसेट है ना वो जरा डिफरेंट है। देसी माइंडसेट अच्छा। कहता है कि जितने पैसे बचा सकते हो बचा लो, जितना काम करवा सकते हो करवा लो। अच्छा। मतलब अगर लेट्स से फॉर एग्जांपल वर्चुअल असिस्टेंट है, तो अगर वो वर्चुअल असिस्टेंस आपको दे रहा है और उसका एक टाइम जो है वो मुतय्यन हुआ हुआ है कि भाई आपने दिन के 3 बजे से लेके रात के लेट्स से 11 बजे तक आपने मेरे साथ कनेक्ट रहना है, तो कनेक्ट रहने का मतलब ये होता है कि वो लोकल क्लाइंट समझते हैं कि बस अब 3 बजे से लेके रात के 11 बजे तक ना तो ये खाना खाएगा ना ये सांस लेगा, हाँ। ये हर आधे घंटे बाद मुझे रिपोर्ट करेगा, और जब मैं इसको कॉल करूंगा तो उसको अवेलेबल हो जाना चाहिए। ऐसा नहीं होता, इट्स एक्चुअली नॉट लाइक दैट एक्चुअली मैं एथिक्स। आपको अपना
एक्सपीरियंस बताऊं, सॉरी मैं थोड़ा सा जी बताऊं कि मेरे जी साथ अभी एक अमेज़न पे बच्चा काम कर रहा है, यंग बच्चा है, और मैं उससे मिला भी नहीं हूँ, एक एक शॉपी पे। तो मेरा ख्याल ये हफ्तों में की बात जाती है। बाकी वो मैसेज वगैरह करते रहते हैं, कभी मुझे जरूरत पेश आए तो मैं उनको जवाब दे देता हूँ, अगर उनसे मुझे पूछना हो, वरना वो खुद बता देते हैं। हमारी तो मेरा ख्याल है हफ्तों में बात ही नहीं होती है एक दूसरे से। और फिर मैं दूसरा मेरे जहन में ये भी होता है कि ये भी यंग बच्चे हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो अगर उनसे गलती हो भी जाती है, कुछ हो जाता है, तो आई थिंक थोड़ा सा हमें अपने दिल को बड़ा करना चाहिए, सोच को बड़ा करना चाहिए, और थोड़ा उनको स्पेस दें। आपका पैसा कोई भी नहीं खाएगा, ना कोई लेके जाएगा। जी। थोड़ा सा उनको ट्रस्ट करें, उन पे कॉन्फिडेंस रखें। तो लेकिन अब ये जो आपने फर्क बताया, मैं समझ गया आपको। मैं तो यही सब लोगों को, जितने भी इन्वेस्टर्स हैं, उनको ये मैसेज दूंगा कि अपने अंदर थोड़ी सी सब्र का मुजाहरा करें, और बच्चों को टाइम दें, थोड़ा मैं असल कोशिश करें में कि उनको गाइड करते हैं। असल में देखें, मसला दोनों साइड पे है। खाली हम्म। देसी जो माइंडसेट है जो इन्वेस्टर्स का है उसकी बात नहीं है, देसी बच्चों का भी माइंडसेट डिफरेंट है। देसी बच्चों ने भी ये हाँ। सीख लिया है कि हाँ भाई, घंटे खरीदने कैसे हैं, घंटे बचाने कैसे हैं। अच्छा। जो देसी बच्चा होता है, स्पेशली जो शिकरा होता है, जिसको हम, जो सनी भाई की लैंग्वेज में शिकरा जिसको बोलते हैं, तो वो ये कहता है कि जैसे अगर आपने कभी गाड़ी का काम करवाया होगा, आप मैकेनिक के पास जाएंगे तो वो कहेगा छोटे इधर आओ, तो सबने छोटा रखा हुआ है। एक बड़ा बॉस होता है, उसके नीचे छोटा होता है, उसके नीचे एक और छोटा होता है, उसके नीचे एक और छोटा होता है। वो छोटा करते 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 ना काम का बिल्कुल सत्यानाश हो जाता है। ये हाँ, प्रॉब्लम जो समझ है ना, देसी लेवल पे दोनों साइड पे है, इन्वेस्टर साइड पे भी है और बच्चों वाली साइड पे भी है। अगर हम लेट्स से कि गोरे की बात करें, तो गोरे कोई सारे दूध के धुले हुए नहीं होते, गोरों गए। के सही अंदर भी सही। एक्सेप्शंस मौजूद हैं। गोरे भी आपको चूना लगाते हैं, कभी कभार गोरा भी कहता है कि $50 ले लो और 10 इमेजेस बना दो। लेकिन हम्म। मैंने ये नोटिस किया है पिछले 3 साल में कि मेजोरिटी जो गोरे हैं, उनकी जो एथिक्स हैं, उनका जो काम करने का तरीका है, उनका जो बात करने का तरीका है, उनका जो ओब्लाइजिंग एटीट्यूड है, वो बिल्कुल ही अलग है। लाइक आप यकीन नहीं करेंगे, अभी मैंने, क्योंकि गिव एंड टेक होता है ना, अगर कोई आपको आगे जाहिर। से प्यार दे रहा है, इज्जत दे रहा है, आपको खुला हाथ दे रहा है कि भाई जितने पैसे चार्ज करने कर लो, तो आपको भी तो उसका ख्याल करना चाहिए ना। ये मतलब थोड़ी कि ऐसे ही अगर उसने ऐसे आपको ही। इजाजत दे दी है तो आप उसको जो है ना $50 पर आवर के हिसाब से डेली के 12 घंटे चार्ज कर रहे हो। वो तो गलत अनएथिकल प्रैक्टिस है, हाँ, मैंने ये ये थोड़ा सा देखा है। लालच वाला एलिमेंट है ना। जी ये जी। वही बात है ना कि ओवरनाइट जो कहते हैं कि हम मिलियनर बन जाएं, तो फिर उसमें तो ऐसे ही काम होगा, फिर मिलियनर बस तो ओवरनाइट उसमें कोई भी नहीं बनता। उसमें मसला ये ना कि लॉन्ग टर्म सोच नहीं है। सारी हम्म। चीजों को अलाइन करने के लिए और अपनी इनकम को बढ़ाने के लिए जो है ना, आपको लॉन्ग टर्म सोचना पड़ता है। हम ये सोचते हैं कि यार ये प्रोजेक्ट आ गया है और वो $500 आएंगे, ₹1,00,000 आएंगे, बस अब तो हम चिल करेंगे, पार्टी करेंगे। क्योंकि जो छोटा बच्चा है, देखें, ना तो उसके ऊपर कोई जिम्मेदारी है, सही है, ना उसके बीवी है, ना बच्चे हैं, ना उसने बिजली का बिल देना है, कुछ भी नहीं है, उसने सिर्फ अपनी जात को पालना है। तो एक छोटा सा बच्चा, 14 साल का, 15 साल का, 18 साल का, 50,000 से ज्यादा क्या खर्चा होगा उसका? वो भी रीजनेबल लिविंग की बात कर रहा हूँ, मिडिल स्टैंडर्ड की बात कर रहा हूँ। जो हाई स्टैंडर्ड के बच्चे हैं, उनके तो माँ बाप ही उनको लोड कर देते हैं कि बेटा ये लें आप पैसे, आपको टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। तो मकसद कहने का ये है कि ठीक है। मैंने ये देखा है कि मेजोरिटी जो अंग्रेज हैं, जिनका देसी माइंडसेट नहीं होता, क्योंकि मेरा भी देसी माइंडसेट नहीं है, और टू बी वेरी ऑनेस्ट, देसी क्लाइंट्स के साथ मुझे काफी प्रॉब्लम होती है डील करने में, अगर वो कोई खास किस्म के हों, क्योंकि वो हमेशा यही सोच रहे होते हैं कि यार हम पैसे कैसे बचाएं। अगर 50,000 का काम है तो उसको हम जो है ना $1,000 में कैसे करवा लें। सही है, चले, तो जबरदस्त। बड़ा आपसे गपशप का मजा आया। थैंक यू वेरी मच। आई थिंक इट वाज अ गुड डिस्कशन। इंशाल्लाह वी विल कंटिन्यू टॉकिंग टू ईच अदर, फॉर्मली इनफॉर्मली, ऑनलाइन भी करेंगे, ऑफलाइन भी करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, आपका बहुत बहुत तो शुक्रिया, आपने टाइम निकाला थैंक यू वेरी यूट्यूब मच। के इट हवाले इट्स अ से। प्लेजर, इट्स प्लेजर, इट वाज अ ग्रेट डिस्कशन। बड़ा मजा आया आपसे गपशप लगा के। बस मेरा ख्याल है कि मैं एक छोटा सा मैसेज अपने व्यूअर्स को दूंगा, यंग बच्चे बच्चियों को दूंगा। जिंदगी को बहुत संजीदगी के साथ लेने की जरूरत है। जिंदगी एक सीरियस बिजनेस है, नंबर वन। नंबर टू, जो आपने अपनी एजुकेशन हासिल करनी है, आपके माँ बाप जो चाहते हैं कि आप एजुकेशन लें, वो आप अपनी डिग्री, अपनी एजुकेशन जरूर कंप्लीट करें। वो आपकी आइडेंटिटी है। आपने अगर कहीं किसी जगह जॉब करनी है, कोई बिजनेस करना है, मुल्क से बाहर जाना है, इमिग्रेशन करनी है, तो आपके पास एक डिग्री होनी बहुत जरूरी है। और पढ़ के वो डिग्री हासिल करें। और बेशक। उसके बाद अपनी लर्निंग जो है, बुक्स पढ़ें, अपने ऑनलाइन चीजों को सीखें, अपनी स्किल को बढ़ाएं। और लेकिन इस जर्नी को लॉन्ग टर्म जर्नी है, सब्र के साथ और पैशन के साथ आगे बढ़ें। ये ख्वाब ना देखें प्लीज कि बस मैंने सुबह में उठूंगा तो एक जादू की छड़ी मेरे पास होगी और मैं मिलियनेयर बन जाऊंगा। ये एक लंबा सफर है, और इसको अच्छे तरीके से मेहनत के साथ आगे लेके चलें। इंशाल्लाह अपने ऊपर भरोसा रखें, अपने अल्लाह पे भरोसा रखें, कामयाबी जरूर मिलेगी इंशाल्लाह। चलें, थैंक यू सो मच मसूर भाई, आपने टाइम दिया हमें वेलकम। और अपनी कीमती बहुत शुक्रिया। थॉट्स हमारे साथ वेलकम। शेयर की। और मैं तो अभी भी कहूंगा कि मतलब मैं कोशिश कर रहा होता हूँ,
मेरे बच्चे हैं छोटे, अब अच्छा। मेरा बेटा 11 साल का है, मैं उसको हर चीज दिखाता हूँ कि देखो बेटा मैं कर रहा हूँ माशाल्लाह। काम, ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ आपको बोल रहा हूँ। अगर मैं फ्रीलैंसिंग कर रहा हूँ तो मैं उसको यही दिखाता हूँ कि बात है। देखो हाँ, ये यही जॉब बात है, है। ये मैंने की थी, ये एक जॉब के इतने डॉलर्स हैं, ये डॉलर्स इस तरीके से आते हैं, तो वो सब फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस कर रहा है। तो होपफुली मुझे माशाल्लाह, उम्मीद है कि माशाल्लाह। वो काम भी शुरू कर देगा। उसने अपना चैनल भी बनाया था, बट आपको पता है पढ़ाई का बोझ इतना होता है बच्चों के ऊपर हाँ, कि नहीं नहीं, बच्चे नहीं कर सकते। वो मेरी बेटी है बेचारी भी कंसिस्टेंट नहीं रहती, लेकिन मैं उनसे कहता रहता हूँ कि बेटे आप अपनी जर्नी को कंटिन्यू रखें, इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ते रहें। ये एक लॉन्ग टर्म में है। जिस तरह आपने अपने बच्चे को कहा कि देखें, बच्चे वो करते हैं जो आप उनको उनके सामने प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। बिल्कुल जो बिल्कुल। आप कह रहे होते हैं बच्चे उसको तो एक कान से निकालते हैं, दूसरे एक से डालते हैं, दूसरे से निकाल देते हैं। जी लेकिन करते वो हैं जो आपको वो देखते हैं कि हमारे माँ बाप क्या कर रहे हैं। तो बिल्कुल है। इट्स अ गुड थिंग। तो थैंक यू वेरी मच, आपसे बात करके मजा आया। इंशाल्लाह बहुत दोबारा शुक्रिया कंटिन्यू मसरूर करेंगे। भाई, इंशाल्लाह आपसे राब्ता रहेगा, गपशप करेंगे। और थैंक यू सो मच, आपने टाइम दिया। अपना वेलकम। ख्याल रखें, इंशाल्लाह फिर बात होती है। वेलकम, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। ओके, खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।